टॉपर्स की जो कॉपी की सीरीज है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे की कॉपी। ठीक है, ऐसे की कॉपी डिस्कस करते हैं और बात करते हैं ना। ये ऐसे की कॉपी है और ऐसे की कॉपी में ये मार्क्स है। भास्कर जी की कॉपी है जो 20 में एंटी बने हैं और इसमें और डीसी वेटिंग है। ठीक है, तो उनकी कॉपी आज अपन डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा, स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे थे सब्जेक्ट जो ऐसे के जो टॉपिक दिए गए थे। बीच बीच में बच्चे आएंगे तो उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ये टॉपिक है। देखो, ऐसे में जो मेन चीजें हमको देखनी है वो यही देखनी है कि भाई किस तरह से फ्लो बनाया है। सबसे बड़ी चीज तो सबसे जो बहुत बड़ी चीज है कि इंट्रो किस तरह से बनाया है। ठीक है, इंट्रो में क्या सोचा है, कंक्लूड किस तरह से किया है और मेन बॉडी में कैसे रुचि बनाए रखी है एग्जामिनर की। ठीक है, कैसे बार बार ऐसा लग रहा है कि इसको आगे पढ़ने की जरूरत है ना, और इंटरेस्ट कंटिन्यूस बना। मतलब एक एक क्यूरियोसिटी सी पूरे ऐसे में बनी रहे, एग्जामिनर चेक करे तो वो बार बार ये सोचे यार आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। इस तरह का एक इंटरेस्टिंग ऐसे बनाए रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो देखते हैं कि इस दिशा में ये कॉपी कैसी है और ये किस तरह से ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो निबंध इन्होंने चूज किया है उसका टॉपिक है पर्यावरण बनाम विकास। और बाकी के जो टॉपिक हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इनमें से इन्होंने पर्यावरण बनाम विकास को चूज किया है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, बीच बीच में बच्चे आते रहेंगे जो उनको ज्वाइन कराते रहेंगे। आप भी बीच बीच में बोल सकते हो, आपको जो भी डाउट हो जिस भी तरह का वो बिल्कुल यहाँ जरूर पूछें। ठीक है, कि भाई सर कैसे स्टार्ट करें, किस तरह के सेंटेंस बनाएं, ये सब। तो देखो, अब पहला स्टेप है कि ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से हम किस तरह से सेलेक्ट करें कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, इसका सिंपल तरीका है कि हमारा जो कंटेंट है वो कौन से टॉपिक को सपोर्ट कर रहा है। ये इसका सिंपल तरीका है। समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका, पहला टॉपिक। तो ये हो सकता है कि इस टॉपिक पे जाके अपन थोड़ा सा बाद में लिखने में दिक्कत आए, साहित्य वगैरह ये सब। पर्यावरण बनाम विकास एकदम इजी टॉपिक और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पूरा मुद्दा ही पर्यावरण बनाम विकास का चल रहा है। तो बहुत इजी टॉपिक है। निरर्थक जीवन तो अकाल मृत्यु है। ठीक है, ये भी एक सही है ना, इजी टॉपिक है। ठीक है, आप माइक बंद रखें, जिसका भी माइक ऑन है। ठीक है, तो निरर्थक जीवन तो अकाल मृत्यु है। अब इस वाले ऐसे में हमारी जीवन के प्रति समझ, हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो उदाहरण है लोगों के वो सब इंपॉर्टेंट है, दोनों तरह के। एक वो जो निरर्थक जीवन जिए हैं, एक वो जो सार्थक जीवन जिए हैं। तो ये मतलब अगर 1.3 वाला मैं देखूं तो इसमें एग्जाम्पल्स बहुत जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, जो अच्छे से ऑब्जर्व करता है, जो करंट अफेयर्स या जिनको सोसाइटी की गतिविधियां बहुत अच्छे से पता है, वो इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आतंकवाद और विश्व शांति, ये भी अच्छा टॉपिक है, लेकिन हो सकता है कि विश्व में आपके टॉपिक पॉइंट कम पड़ जाए। ठीक है, इसराइल और ये सब, लेकिन हो सकता है कि उतना लंबा आप ना खींच पाओ, क्योंकि आप एमपीपीएससी में आईआर पे ज्यादा फोकस नहीं है। तो हो सकता है कि उतना आप ना लिख पाओ। इसलिए इन्होंने टॉपिक चुना है पर्यावरण बनाम विकास। अब अपन ये भी देख लेते हैं कि जैसे लगे हाथ के पीछे फ्रेमिंग की है या नहीं की है। ठीक है, शायद ये इस तरह। यस। ठीक है, तो फ्रेमिंग तो नहीं है, या कोई अलग पेज पे की होगी या जैसा भी होगा, तो फ्रेमिंग तो इसमें नहीं है। ठीक, आपसे नम्र निवेदन है कि आप फ्रेमिंग तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बिना फ्रेमिंग के
आप सही से डील नहीं कर पाएंगे उस ऐसे को, आपके पॉइंट अजीब से याद आएंगे, तो आप फ्रेमिंग जरूर करें। अब देखते हैं पर्यावरण बनाम विकास, है ना। इंट्रो पे 3 पार्ट में हम एनालिसिस करेंगे। पहला इंट्रो, दूसरा मेन लिंक, बॉडी, और तीसरा कंक्लूजन। क्वेश्चन। ठीक है। आप लोग भी पार्टिसिपेट करते रहें, बताते रहें, कुछ आपको जिस भी तरह का डाउट है या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो जरूर बताएं। पर्यावरण बनाम विकास। धूप का जंगल नंगे पांव एक बेचारा करता क्या, रेत का दरिया रेत का झरना, शायद लिखा है, या कुछ इस तरह, प्यास, है ना। यस, प्यास का मारा करता। हाँ हाँ, ठीक है। तो प्यास का मारा करता क्या, जंगल जंगल आग लगी, छाया तरसे छाया को, कतरा कतरा सूख चुका है पेड़ बेचारा करता क्या। बहुत बढ़िया इन्होंने बताया है। ठीक है। मतलब एक बहुत अच्छी लाइन है, धूप तरसे धूप, वो छाया तरसे छाया को, बहुत बढ़िया। प्यास का मारा करता क्या, पेड़ बेचारा करता क्या। ठीक है। तो बहुत ठीक एक, मतलब इससे पूरे से ये पता चल रहा है कि जो पर्यावरण की एक दुर्दशा टाइप हो रही है, एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की जो दुर्दशा टाइप हो रही है, उसको थोड़ा सा लिंक तो इन्होंने किया है। अब ये तो चलो लिख दिया, अब इससे ये जिज्ञासा जगी कि भाई ठीक है, कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना। मतलब बहुत, मतलब एकदम ऐसा भी नहीं है कि पर्यावरण बनाम विकास, है ना, एकदम दिख रहा है कि भाई एक एक विकास की बात कर रहा है और एक पर्यावरण की बात कर रहा है, ऐसा नहीं। ज्यादातर पर्यावरण की ही बात है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। और अब ये रुचि इसको पढ़ के जागृत होती है कि अब ये कैसे लिंक करेंगे इस टॉपिक को, या कैसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक है। उपरोक्त पंक्तियां हमें वर्तमान में पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन एवं उसके दुष्प्रभाव को दर्शाती है। गुड। विगत वर्ष अगस्त 2022 में पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ के कारण देश का 1/3 हिस्सा जलमग्न, इससे करीब इतने लोगों की मृत्यु और इतने लोग विस्थापित हुए, वह व्यापक आर्थिक हानि हुई। ठीक है। तो एक केस स्टडी इन्होंने बता दिया, पाकिस्तान वाली, पाकिस्तान की बाढ़, ये केस स्टडी इन्होंने बता दी। इसी प्रकार यूरोप के हिस्सों में तापमान का बढ़ना एवं गर्मी, दक्षिण कोरिया में आई बाढ़ जैसे है ना, ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें वैश्विक पर्यावरण के परिदृश्य में होने परिवर्तन एवं इसके दुष्प्रभावों को दर्शाते हैं। जलवायु परिवर्तन का परिणाम है जो मानवीय गतिविधियों के द्वारा संसाधनों के दोहन व विकास के फलस्वरूप हुआ है। अब जब अपन यहाँ पर आते हैं तो क्लियर हमको दिखता है कि भाई मानव एक जलवायु परिवर्तन जो कि पर्यावरणीय घटना है। ठीक है। और मानवीय गतिविधि या संसाधनों का दोहन जो कि विकासात्मक घटना है। तो यहाँ आके ये पॉइंट ठीक है लिंक होते हैं। विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जो निरंतर उन्नतीकरण एवं उच्चतर स्तर पर पहुंचने की वकालत करता है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि क्या विकास के लिए हम प्रकृति का शोषण कर उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने प्रकृति को ही बीच में लाए। ठीक, इसको अपन थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो, है ना, ऐसे में प्रश्न उठता है क्या विकास के लिए हम प्रकृति का शोषण कर उसे नष्ट कर सकते हैं, उस प्रकृति व पर्यावरण का जिससे हम पोषित हो रहे हैं। ऐसे में विकास के पैमाने क्या है, क्या हम प्रकृति के शोषण की कीमत पर विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसे देखने से पूर्व हम प्राचीन, अब यहां से यहां तक इंट्रो इनका समाप्त हुआ है, यहां तक इनका इंट्रो समाप्त हुआ है। ठीक है। तो लगभग 1.5 पेज से ज्यादा इन्होंने इंट्रो लिखा है, जिसमें इन्होंने पंक्तियां बताई हैं, फिर पंक्तियों को लिंक किया है। ठीक। और फिर इन्होंने जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों को जोड़ा है, और फिर ये विकास पर आए हैं। ठीक है। और कुछ प्रश्न इन्होंने यहां पर उठाए हैं। ठीक। तो अब जैसे इंट्रो जो स्टार्ट हुआ है वो ठीक है कि पर्यावरण और उन दोनों चीजों से जोड़ा गया है। ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं,
तो उन एग्जाम्पल्स का अपन और बेटर उपयोग कर सकते थे। ठीक है, तो लिंक दोनों को इन्होंने कर दिया है ना, और यहाँ से इन्होंने बेसिक पर्यावरण के विकास की डेफिनेशन से चीजें स्टार्ट की हैं। तो देखते हैं, इसे देखने से पूर्व हम प्राचीन भारत में के परिदृश्य को देखते हैं, जहाँ मानव जीवन साधारण एवं खुशहाल था एवं मानव व पर्यावरण के मध्य संबंध उत्कृष्ट थे। तो मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध। तो यहाँ कुछ हेडिंग, अब जैसे यहाँ कुछ अपन को अंडरलाइन या बॉक्स में चीजें बंद कर देनी चाहिए। जैसे अगर अब हम प्राचीन भारत की बात कर रहे यस हैं तो प्राचीन भारत को बॉक्स में बंद कर दें हम, ताकि यस एग्जामिनर को या चेकर को ये पता चले कि हाँ यहाँ इस तरह की बात की गई है। ठीक है, तो जैसे प्रकृति की अभिव्यक्ति ही दिखाई देती है, जैसे रामायण में पंचवटी का महत्व। मानव जीवन प्रकृति के पूर्ण सानिध्य में था। वेदों व पुराणों में मानव व पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या की गई है। हमारे विभिन्न त्योहार पर्यावरणीय घटकों पर आधारित थे। हरियाली, अमावस्या, सिंधु सभ्यता व वैदिक सभ्यता में पूजा प्रकृति। तो यहाँ पर इन्होंने अब तक प्राचीन संस्कृति, इतिहास की बात की है और उसको प्रकृति में उसमें प्रकृति का महत्व बताया है। किंतु वर्तमान वैश्विक स्तर पर पर्यावरण और मानव के मध्य संबंधों में परिवर्तन आया। आज हम विकास के नाम पर प्रकृति का निरंतर दोहन व शोषण कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही लगातार प्रदूषण में वृद्धि हुई है। वर्तमान में विकास के फलस्वरूप पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। तो वर्तमान में विकास के फलस्वरूप पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। तो क्या परिवर्तन हुए हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला तो देखो, यहां तक इन्होंने प्राचीन लिखा, फिर ये वर्तमान में आ गए और वर्तमान में ये बताना चाहते हैं कि भाई क्या परिवर्तन हुए। संसाधनों के लगातार दोहन के कारण संसाधनों का ह्रास हो रहा है। सीमित मात्रा में नाम संरचनाएं, पेड़ों की कटाई की जा रही है। दूसरा, औद्योगिक इकाइयों, ताप संयंत्रों में हो रहे गैसों के उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन इन्होंने बताया। तीसरा, आवास विनाश, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता। तो तीसरी, जैव विविधता, और इन्होंने अंडरलाइन भी किया है। इतनी प्रजातियां विलुप्त हो गई है, ये भी इन्होंने बताया है। पर्यावरण प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है, वो उन्होंने बताया है। जलीय पारितंत्र को इन्होंने शामिल किया है, उसका ह्रास हो रहा है, ये इन्होंने बताया है। मानवीय गतिविधियों के कारण अपशिष्ट लगातार बढ़ रहे हैं, तो अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती इस वाले पैरा में इन्होंने बताई। ठीक है, इन्होंने यहाँ अंडरलाइन नहीं किया, तो फिर यहाँ एक ये वाली बात है कि हम अपशिष्ट प्रबंधन या अपशिष्ट को अंडरलाइन कर लें। ठीक है, फिर मानव द्वारा किए जाए औद्योगिक उत्सर्जन के सामने ओजोन परत के बारे में इन्होंने यहाँ बात की है, तो इसको इन्होंने अंडरलाइन भी किया है। कुल मिलाकर अब यहाँ ये समग्र करेंगे, मानव विकास के नाम पर संसाधनों के दोहन कर इस प्रकृति व पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। किंतु इसके साथ ही हम यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रकृति के विनाश के नाम पर कभी भी विकास के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बहुत बढ़िया इन्होंने बीच में कोटेशन डाला है और इसका बहुत अच्छे मायने भी हैं। अगर इस कोटेशन की हम व्याख्या करें कि प्रकृति के विनाश पर विकास को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है, या विकास है ही नहीं। भाई अगर प्रकृति का विनाश है तो फिर विकास नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हम उसको विकास नहीं कह सकते, क्योंकि विकास के नाम पर हो रहे प्रकृति के असीम दोहन का प्रभाव मानव, जीव जंतु, वनस्पति सभी पर पड़ रहा है, निश्चित ही विनाश की ओर संकेत करता है। ऐसे में हमें एक नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो विकास का ही व्यापक दृष्टिकोण है, जो है पर्यावरणीय विकास। विकास की परिभाषा में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विकास के अंतर्गत पर्यावरणीय विकास भी शामिल है। ठीक है, अब देखो, नवीन दृष्टिकोण है, विकास का व्यापक दृष्टिकोण है, पर्यावरणीय विकास। अब ये विकास को पर्यावरणीय आयाम विकास का देखते हैं। आज हमें जिस दृष्टिकोण की आवश्यकता है वह है सतत विकास। अब यहाँ ये लाते हैं कि
सतत विकास क्या है ना, और सतत विकास किस तरह से हमको लिखना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए, वो ये आगे लाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग जो वर्तमान में की आवश्यकता और भविष्य में भी आवश्यकता का ध्यान रखे। हरित अर्थव्यवस्था, हरित बैंकिंग, ये इन्होंने बात की, कैसे लाया जा सकता है। विकास को साथ में लेकर चल सकते हैं, ये इन्होंने कहा, है ना। सिक्वेस्ट्रेशन की बात कही, कार्बन क्रेडिट की बात कही, और इन्होंने कहा कि जो विकास बनाम पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको साथ में लेकर चला जा सकता है, ये बात इन्होंने यहाँ पर। वह मानव के बीच बेहद संबंध है ना, बेहतर संबंध की स्थापना इन्होंने बताई। नैतिकता की अवधारणा को बढ़ाया, है ना। तो यहाँ ये पर्यावरणीय एथिक्स की बात करेंगे, पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता, ये सब बात इन्होंने यहाँ पर की। सरकार द्वारा लगातार ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, वो बात इन्होंने यहाँ पर की। सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, है ना, ये इन्होंने यहाँ पर बताया। फिर नवीकरणीय संसाधनों के विकास का इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया, या वो लाए ये कि भाई नवीकरणीय संसाधन इंपॉर्टेंट है अगर हम विकास और विनाश को, विकास और पर्यावरण को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, या पर्यावरण के विनाश को रोकना चाहते हैं, ठीक। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि यदि भविष्य होगा तो वह हरा होगा, अन्यथा कोई भविष्य नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर एक बात इनकी ये बढ़िया चीज देखनी चाहिए, खुद सेंटेंस बना रहे हैं और कोटेशन टाइप, और वो यहाँ लिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उससे बीच बीच में मतलब जैसे ही डबल कोमा दिखता है, चेकर्स का ये ध्यान जाता है कि यार यहाँ कुछ अच्छी बात या एकदम बढ़िया बात लिखी होगी, तो फिर वहां से एक नई एनर्जी आ जाती है। चेक करने के दौरान या चेकिंग में एक नया उत्साह आ जाता है। आज बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय जागरूकता, है ना, पर्यावरणीय वैश्विक स्तर पर इन्होंने बात कही, है ना, कोप और ये सब सम्मेलन की बात करी। पर्यावरणीय प्रयासों की तरफ जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की अवधारणा, मिशन, सतत विकास, ये सब बात की। पर्यावरण जैवनिक नियंत्रण प्रयत्नशील है ना, पर्यावरण को साथ लेकर चल सकते हैं। इसी क्रम में गत वर्ष हुए COP 27 में हमने क्या क्या कहा था, हमें प्रकृति व प्रगति को साथ लेकर चलना होगा। बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया सेंटेंस। अब वो इन्होंने ऑथेंटिसिटी भी वहां कि भाई UN प्रमुख ने ये कहा, गुटरेस ने, कि हमें प्रकृति और प्रगति को साथ लेकर चलना होगा। तो बीच बीच में ये डालने से बहुत एक उसमें जान आ जाती है ऐसे में, है ना, और एकदम ऐसा हो जाता है कि यार अब क्या नया। तो ये बढ़िया बात है। एक ऐसे दृष्टिकोण के साथ ही जहाँ हरित भविष्य हो, हम एक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जो सतत होगा। निष्कर्ष प्रभावी बनाए। अब ये निष्कर्ष है, ठीक है। तो UN और इन सबके उससे इन्होंने ये कहा। सर इन्होंने प्राचीन से वर्तमान विज्ञान तक, ये किसी ने लिखा है, सर इन्होंने प्राचीन से वर्तमान विज्ञान तक जोड़ दिया सभी आयामों के साथ। सर हम नहीं जोड़ पाते, इन सब के लिए क्या करें, प्लीज सजेस्ट करें। अच्छा सर, इसका आप एक एक बार फ्रेमिंग आप अपने हिसाब से बता दीजिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब अपन इस पे आते हैं कि ये तो अपन ने इनको पढ़ ही लिया। अब अपन जी आते हैं अब कि फ्रेमिंग क्या हो सकती थी, अब मेरे अनुसार इसमें जी फ्रेमिंग अपन क्या लिख सकते थे, ठीक। वेरी गुड। तो यहाँ पर आते हैं हम फ्रेमिंग, ठीक है। देखिए हमारा टॉपिक था पर्यावरण बनाम विकास, बस। ठीक। पर्यावरण बनाम विकास, पर्यावरण सर ये बनाम वर्सेस का मतलब क्या होता है? एक दूसरे। विरुद्ध, वर्सेस विरुद्ध, ठीक है। अब जैसे मैं ये देखूं तो पहला तो जैसे मुझे रैंडम थॉट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। पहला तो ये आ रहा है कि भाई इन दोनों में विरोध का भाव है ना, इन दोनों में विरोध है, एक दूसरे के ये विरोधी हैं। पहला तो इससे ये पता चल रहा है। और कौन कौन विरोधी हैं, पर्यावरण है और विकास बस। है, ये विरोधी है इन दोनों में, ठीक है। तो मुझे पहले तो जो ये स्टेटमेंट कहा है इसको दिखाना है ना, कि भाई हाँ विरोधी है
है ना। और फिर मुझे ये संभावना बतानी है कि ये सहयोगी कैसे हो सकते हैं। ठीक है, पहले तो मुझे यहाँ बता देना है ये विरोधी है, तो ये मुझे बताना है, और फिर मुझे ये बताना है ये सहयोगी कैसे हो सकते हैं, है ना। बस ये पूरा ऐसे तो यही है ना, पूरा निबंध यही है कि मुझे विरोधी बताना है और फिर मुझे सहयोगी बताना है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, है ना, बहुत सारे फैक्ट्स और इन सब के साथ बात करनी है। तो ओवरऑल इसेंस तो ये है इस निबंध का, अगर अपन देखें, ठीक है, कि पर्यावरण और विकास विरोधी हैं, तो क्यों विरोधी हैं ये बताएं, और सहयोगी हो सकते हैं क्या, या इस विरोध होने से क्या परिणाम आ रहे हैं, कैसे हानिकारक परिणाम आ रहे हैं, और ये सहयोगी हो सकते हैं क्या, अगर हो सकते हैं तो कैसे, या ये संभावना हमको बतानी। ठीक, अब आते हैं इंट्रोडक्शन, कि अगर हम इंट्रो लिखें तो इंट्रो में हम क्या लिख सकते थे। तो इंट्रोडक्शन या परिचय अपन यहाँ लिखें, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला तो क्लाइमेट चेंज का ही एग्जाम्पल है। ठीक, क्लाइमेट चेंज का, कि जैसे आप अच्छे फैक्ट ले सकते थे, जैसे आप ये जो इस तरह का आप बता सकते थे कि यूएन ने या कई वैश्विक रिपोर्ट ने बताया है कि आगामी कुछ वर्षों में इतने तटीय देश सबमर्ज हो जाएंगे, या तटों तटों का इतना प्रतिशत क्षेत्रफल, तटीय देश या तटीय शहर, है ना। जैसे यहां तुम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन शरणार्थी की बात कर सकते थे। ठीक है, कई देश है ना ऐसे, मेनली यस। पैसिफिक में, यस। पैसिफिक ओशियन में, जो अपने लिए बड़े देशों में जमीन ढूंढ रहे हैं, और उनको कहीं कहीं जलवायु परिवर्तन शरणार्थी भी कहा गया है, क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजी। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पर लिख सकते थे, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, हम कोई भीषण विभीषिका की बात कर सकते थे, जैसे उत्तराखंड त्रासदी की बात कर सकते थे, क्योंकि वो भी मानव जनित बताया गया है कई बार। विकास ठीक बालू। है ना, मानव जनित बताया गया है। हम अभी जो तुर्की में भूकंप आया था उसकी बात कर सकते थे, कि वहां भी अपार क्षति हुई थी। ठीक है, उसकी बात कर सकते थे, और कोई भी ऐसी आपदा की बात कर सकते थे जिससे भीषण क्षति हुई, कोई भी, भुज ले सकते थे, कोई साइक्लोन ले सकते थे। अफगानिस्तान में है सर, आपने बताया। जी, अफगानिस्तान में अभी भूकंप आए। हाँ वो लिख सकते थे, वो लिख सकते थे अपन। ठीक है, तो यहां हम वो बात कर सकते थे। दूसरा ये हो गया। तीसरा, जैसे क्लाइमेट चेंज और विकास, है ना, तो अभी जैसे तुरंत चल रहा है शहरी वायु प्रदूषण, वो आए दिन अखबार में आ रहा है, शहरी यस। वायु प्रदूषण। पहले दिल्ली का खूब आता था, अब मुंबई ऐड हो गया है उसमें, और यस। हमारे यहाँ भी इंदौर और भोपाल का भी लोकल पेपर में आ रहा है। जैसे आज के ही न्यूज़पेपर में दिल्ली का था कि वर्ल्ड कप मैचेस में आतिशबाजी पर रोक लगाई है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ घटनाएं आप ढूंढ सकते थे, है ना, कुछ घटनाएं, जैसे एक मुझे याद है, शायद मालदीव में, कि कैबिनेट मीटिंग अंडर सी हुई थी, ना, कैबिनेट मीटिंग अंडर सी हुई थी। और कहीं तो, या नेपाल भूटान पता नहीं किसने, कि कुछ पहाड़ी पे या चोटी पे, मतलब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसके लिए भी ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह का घटना की थी, ताकि लोगों का ध्यान वहां पर जाए।
तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हम कोई भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं जो दोनों चीजों को बता रहा हो। निक्की ने लिखा है, दिल्ली एनसीआर में हरियाणा व पंजाब के कृषकों द्वारा पराली के जलाने से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की अति गंभीर स्थिति। हाँ हाँ, मतलब पराली, हरियाणा हरियाणा में पराली जलाना और ये सब, तो ये एक आयाम है, लेकिन ओवरऑल क्या ये हम विकास का परिणाम नहीं बता सकते? विकास का परिणाम हम खूब आराम से बता सकते हैं। ठीक है, सर क्योंकि हाँ जी। सर जो वायु प्रदूषण में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, हम्म, तो सर अपन उसके भी आंकड़ों का यूज कर सकते हो। सर अभी फिलहाल में ही आया है कि जो वायु प्रदूषण है उसके कारण जो मधुमेह बीमारी है, हम्म। सर उसकी बढ़ोतरी का मतलब प्रमुख रूप से इसका कनेक्शन देखने के लिए मिलता है वायु प्रदूषण के हाँ साथ। बेटा, आज के न्यूज में ये है ना, जी। वो न्यूज में, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज नहीं है कि एक मुद्दा इंट्रो में अपन उसको बना सके। तो ये वो है, बीच में पॉइंट्स में काम आएगा कि भाई पर्यावरण प्रदूषण हेल्थ को भी बहुत, या कोमोर्बिडिटी प्रोड्यूस कर रही है। भाई पर्यावरण प्रदूषण, कोमोर्बिडिटी एक शब्द सुना होगा ना आपने, जो यस सर, कोरोना, कोरोना इम्यून। में आया था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि कोई एक एक और सहयोगी कारण है जिससे मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। जैसे कोमोर्बिडिटी वाले जो केस थे, उसमें कोरोना में जो इस तरह के केस थे, तो उनकी हताहत होने की या उनके मरने की संभावना ज्यादा थी, जिनको पहले से ही बीपी हो, शुगर हो, इस तरह का। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इंट्रोडक्शन में हम कोई बड़ा मुद्दा लें, है ना, बड़ा मुद्दा लें। तो यहाँ इतने टॉपिक अपन ने डिस्कस किए। और जी। नया क्या कर सकते थे इंट्रोडक्शन में? भाई और नया ये मिटा दूं, यस सर। है ना? तो और नया ये कर सकते थे कि जैसे हम यहाँ ग्राफ ही प्लॉट कर सकते थे, है ना, और विभिन्न चरण बता सकते थे। जैसे ये 1750, है ना, 1750। अब 1750, जी औद्योगिकरण। जी, जी सर, औद्योगिकरण के पूर्व का समय। हाँ, तो ये पूर्व का समय, है ना, ये पूर्व का समय, ये औद्योगिकरण शुरू हुआ, फिर ये 1850, फिर ये औद्योगिकरण शुरू हुआ, फिर ये 1950, है ना, फिर ये औद्योगिकरण शुरू हुआ, और ये अभी मान लो 2000 या 2010, है ना। तो देखो, ये वाला चला कोयला और आयरन वाला युग, ये वाला चला पेट्रोलियम और आईसी इंजन वाला युग, ये वाला युग चला कंप्यूटर वाला युग, और ये वाला युग चलेगा एआई आधारित युग, है ना। तो इस तरह से, तो विकास, अब ये विकास का अपन ने ये पैमाना बताया कि विकास ऐसे हुआ। अब अपन एक और ग्राफ बनाओ, उसमें ये बनाओ आप पर्यावरण, कि पर्यावरण पीक पे, है ना, फिर ये यहाँ पर आप ये छेड़ो, तो फिर पर्यावरण और डाउन। ठीक है, फिर आप ये छेड़ो तो और पर्यावरण डाउन। ठीक है, फिर आप ये छेड़ो तो और पर्यावरण डाउन, और एक पर्यावरण निम्न स्तर पर, जहां निम्न स्तर पर जहां वार्निंग दी गई है, वार्निंग दी गई है कि अगर तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आया तो पृथ्वी में स्थायी परिवर्तन होंगे। परिवर्तन, पृथ्वी में स्थायी परिवर्तन होंगे, जो दोबारा से, मतलब पृथ्वी मूल अवस्था में नहीं रहेगी। कुछ स्थायी परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे स्थायी परिवर्तन में कैसे, कि जैसे O2 चक्र है, कि भाई अभी ऑक्सीजन प्योरिफिकेशन होता है और दोबारा ऑक्सीजन, हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाती है प्योरिफिकेशन होकर। तो ये ऑक्सीजन चक्र गड़बड़ा सकता है, इसकी क्षमता बहुत नीचे जा सकती है। ऐसे ही चक्र है H2O, जल चक्र, कि भाई पानी भाप बनता है, बादल बनता है, बरसता है और दोबारा अवेलेबल हो जाता है। तो ये डाउन जा सकती है, ये व्यवस्था भी डाउन जा सकती है। तो इन सब के कारण हमारी पृथ्वी जो मूल अवस्था में है
वो अवस्था डिग्रेड हो जाएगी। तो ये अपन यहाँ बता सकते थे भाई, इस तरह का ग्राफ अपन बता सकते थे यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं, है ना, इन दोनों का एक मीटिंग पॉइंट आप बता सकते थे। ठीक है, एक नया ग्राफ बना के, और आप ऐसा बता सकते थे ये औद्योगिक विकास, ठीक है, और ये पर्यावरण, और इस तरह का कि ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, और ये आप सतत विकास का तरीका बता सकते थे कि भाई पर्यावरण भी स्वस्थ है और विकास भी स्वस्थ है। ठीक, यहाँ इस तरह की पॉइंट आप बता सकते थे। ठीक, तो क्या ये जो ब्लैक वाला है ये आपको विकास को बता रहा है, और ये जो रेड वाला है ये आपके पर्यावरण को बता रहा है। समझ में आया नहीं आया? जी सर। तो ये ग्राफ पहले खींच के और इसको विस्तार से बता सकते थे। कॉपी में आप इसको डॉटेड बता सकते हैं, मेरे पास तो दो रंग थे, और एक को प्योर फुल लाइन बता सकते हैं। तो ऐसे दो अलग अलग भी आप बता सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन मुझे ज्यादा थोड़ा सा इफेक्टिव और वो वैसा लग रहा है कि हाँ, एक बनाम वाली स्थिति अपन ने स्पष्ट बता दी है, बनाम वाली दशा। ठीक, तो इस तरह का इंट्रो अपन यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक, बाकी जी जो भास्कर ने लिखा है वो पंक्तियां भी बहुत प्रभावी हैं, और इस तरह की पंक्तियों से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मेन बॉडी में। मेन बॉडी में आपको एक चरण चलना चाहिए था बनाम वाला, मतलब जो मेरी फ्रेंड के विरोधी। अकॉर्डिंग है बनाम वाला। ठीक है, यहाँ जनसंख्या का दबाव, उद्योगों का दबाव, भूमि का ये होता है ना कन्वर्जन, भूमि का रूपांतरण ना दूसरे कार्यों में मतलब जैसे विकास, कृषि, है ना, तो इसमें भूमि का डाइवर्जन हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं ऐसे में, ग्राफ चार्ट डायग्राम सब बना सकते हैं अगर अपने को लगता है कि अपन प्रभावी रूप से लिख पाएंगे तो, है ना, तो ये अपन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, भूमि रूपांतर। और यहाँ तो आप उद्योग का बता ही दिया अपन ने, जैव विविधता जो भास्कर ने भी बताई, है ना, वो अपन यहाँ लिख सकते हैं, जैव विविधता डाउन जा रही है। ठीक है, हमारा जीवन स्तर डाउन जा रहा है। ठीक है, वनस्पति सिकुड़ते जा रहे हैं, इनकी ग्रोथ कम होती जा रही है, तो ये अपन यहाँ बता सकते थे। ठीक है, वनस्पति प्रदूषण बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, ये अपन यहाँ बता सकते थे। तो पहले बनाम बताएंगे या चुनौतियां बताएंगे मेरे, अगर अपन सिंपल वर्ड में लिखें, बनाम बताएंगे या चुनौती बताएंगे? फिर बताएंगे कि साहब क्या दोनों सवाल उठाएंगे कि क्या दोनों विरोधी हैं, है ना, मतलब ऐसा सिद्ध कर देंगे कि साहब ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों एक पक्ष में, पहले वाले पार्ट में कि दोनों साथ साथ चले। कैसे? कि अगर हमने एक भी पेड़ काटा, नहीं, हमने अगर एक भी रोड बनाई या मान लो नाली खोदी या पुल बनाया, तो हमको पेड़ काटने ही पड़ेंगे, पेड़ काटने ही पड़ेंगे। उस जमीन को कंक्रीट जंगल में बदलना ही पड़ेगा, जंगल में बदलना ही पड़ेगा। हम ये बताएंगे ही बताएंगे कि साहब एक छोटी सी भी घटना अगर हो रही है तो उसका 100%, 100% कोई ना कोई पर्यावरण पर प्रभाव है, तो ये अपन बताएंगे। तो पहले पहले चरण में हमने सिद्ध कर दिया कि ये बहुत जबरदस्त विरोधी हैं एक दूसरे के। फिर हम सवाल उठाएंगे जो बहुत पीक पे ले जाके विरोधी सिद्ध करके कि क्या कोई तरीका नहीं है कि दोनों साथ साथ चलें, क्या कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकता कि दोनों साथ साथ चलें? फिर एक रुचि जगेगी कि नहीं यार, हाँ देखो, ये देखो क्या जवाब देते हैं, किस तरह का नया आता है। तो फिर उस सवाल का जवाब देंगे, नहीं बिल्कुल, कि हम दोनों को साथ साथ चला सकते हैं। जैसे कई उदाहरण देंगे अपन, भूटान देंगे, नॉर्डिक देश देंगे, है ना, ऐसे कई, और हमारे यहाँ भी कई, जैसे वैदिक काल बहुत विकसित था, है ना, मानव की दृष्टि से तो विकसित था, तकनीक जाए बाढ़ में,
भाई मानव के विकास की दृष्टि से तो वैदिक काल बहुत विकसित था, औद्योगिक नहीं था तो क्या हुआ, पर मानव तो अपने अपने विकास के चरम पे था। उसने अच्छे साहित्य लिखे, अच्छे ग्रंथ लिखे, जीवन में कोई भय नहीं, किसी तरह का कोई अनैतिकता नहीं, तो ये चरम पे था। तो फिर अपन यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे सतत विकास। यस। फिर इंट्रोड्यूस करेंगे सतत विकास। फिर इसके बहुत सारे आयाम बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? ऊर्जा का बताएंगे कि नव्य करणियों से लाओ। जीवन स्तर का बताएंगे कि जीवन स्तर औसत होना चाहिए पूरे विश्व में। ऐसा नहीं कि 11 भारतीयों के बराबर अकेला एक एक। अमेरिकन संसाधनों का उपभोग कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो आपको ये बताना पड़ेगा इसमें। ठीक, तो जीवन स्तर की बात करनी पड़ेगी, मानव केंद्रित अवधारणा को हटाना पड़ेगा, जीव केंद्रित अवधारणा आएगी। जीव केंद्रित अवधारणा मतलब अभी मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो पुल बन रहा है, ठीक है, भंवरकुआ पे बन रहा है ना अपना पुल। जैसे मान लो पुल बन रहा है, अब इसमें खूब पेड़ कटे हैं, खूब पेड़ कटे हैं, है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अपन तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 पेड़ कटे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब सोचो कि इस विकासात्मक गतिविधि के कारण ये 100 पेड़ कट गए। ठीक, ये भी जीवित थे, भाई जीव तो था ही, पेड़ जीवित में ही आते हैं। ठीक है, कई पशु पक्षियों के, अगर ये पेड़ कटे तो कई पशु पक्षियों के घर नष्ट हो गए, कई का भोजन नष्ट हो गया, आश्रय नष्ट हो गया, कई जीव मर गए जो इन पर रहते थे या इनसे संबंधित थे, कई सेवाएं मर गई जो ये पेड़ देते थे। क्या? ऑक्सीजन को रिफ्रेश करते थे, धूल को अपने ऊपर सोख के रखते थे, है ना, बाहर नहीं आने देते, बहुत सारी चीजें, शोर को कम करते थे ये। अब तुम सोचो कि इसी तरह का एक कल्पना करके देखो कि साहब एक ब्रिज बन रहा है और वो ब्रिज अलोकेशन हो गया है कि ये ब्रिज बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और अब इस ब्रिज बनने के लिए 100 आदमियों की बलि आवश्यक है। भाई 100 आदमियों को मारना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रिज बन रहा है साहब, उसकी लागत है कि 100 आदमी कम होंगे तभी जाके ये ब्रिज बन सकता है। तो हाहाकार मच जाए, मतलब यस और नो। यस सर। ठीक है, तो ऐसा हाहाकार मच जाए, बाप रे कैसी सरकार है, क्या है ये, मतलब तो यानी कि मानव केंद्रित विकास है, जीव केंद्रित नहीं। भाई उन्होंने ये पेड़ रूपी जीवन को, बिल्कुल कोई बात नहीं, पुल चाहिए अपन को। ठीक है, ये बहुत सारे पशु पक्षियों को कोई बात नहीं, पुल चाहिए अपन को। ये इतने सारे जंगलों को कोई बात नहीं, पुल चाहिए या विकास चाहिए या कृषि चाहिए हमको। ठीक है, तो इस तरह का, तो ये सटीक, ये दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। हर को स्पेस है, मतलब पृथ्वी पर, जैसे आपने कई कोटेशन पढ़े होंगे कि पृथ्वी पर सबका हिस्सा है, पृथ्वी पर सबका बराबर हिस्सा है, सबका बराबर हिस्सा है, और पहले नहीं था, तो कम से कम अब तो समय आ गया है कि बराबर हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आपको करने चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजों में जोड़ेंगे, फिर अपन सोलर जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, तो सतत विकास के आयाम बताएंगे। क्लियर? क्लियर और नॉट? समझ में आया और नहीं? यस सर। अन्य लोगों को जल्दी बताओ। जी सर। ठीक है, यस तो सर। इस तरह का हम लिख सकते थे, इसको इस तरह का हम डिसाइड कर सकते थे, लिख सकते, मतलब यार देखो, है ना, लिखने में इंटेंसिटी होनी चाहिए, मतलब उसको समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे सबसे बढ़िया बात भास्कर की क्या रही कि उन्होंने बीच बीच में कोटेशन डाले। ठीक है, संजू कोई दिक्कत, निक्की कोई दिक्कत, जल्दी हो तो बताओ। और फिर कंक्लूड करेंगे हम कि कोई एग्जाम्पल से या किस तरह से कि मतलब एक संतुलित दृष्टिकोण देते हुए कंक्लूड या निष्कर्ष हम लिखें। ठीक है, संतुलित दृष्टिकोण देते हुए कैसे?
वही हम बोलेंगे कि भाई पर्यावरण बहुत आवश्यक है, या जीवन, या अब जो मतलब भाई जीवन का अस्तित्व ही नहीं है यहाँ। हम बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, अर्थ ओवर शूट डे ये यूज कर सकते थे, अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी यूज कर सकते हैं, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम यहाँ यूज कर सकते थे। और जैसे जैसे हम रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल ले सकते थे कि उन्होंने शांति निकेतन बताया, या कई जगह बताया है, कई जगह ऐसा लिखा। जैसे उनका जो फेमस लेख था, वेयर माइंड विदाउट फियर, है ना, ऐसा कुछ था ना उनका। तो आज तो हमारा माइंड फियर ही फियर में है, कहीं पॉल्यूशन है ना, कहीं जीवन के बीमारियों का बोझ है, कहीं जैव विविधता नष्ट होने का बर्डन है हमारे ऊपर। तो इस तरह की चीज अपन यहाँ पर लिख सकते थे, और यह लिखना चाहिए। तो निष्कर्ष हम इन विद्वानों का कोटेशन देकर करेंगे। तो आज समझ में आया, कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आई चीजें? कोई भी डाउट हो तो जल्दी पूछो।